नमस्कार सभी को। टॉपर्स टेस्ट के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम इस क्लास में जो पढ़ने वाले हैं, हमारा जो कंटिन्यू टॉपिक था अम्ल क्षार और लवण, उसके अंतर्गत ये लास्ट पॉइंट हमारा बचता है पीएच स्केल। और काफ़ी इम्पोर्टेंट ये टॉपिक आपके आज की क्लास जो है रहने वाली है, क्योंकि ज़्यादातर प्रश्न जो है आपके साधारणतः में कुछ पदार्थों की पीएच वैल्यू वहाँ पर पूछ ली जाती है। जैसे रक्त हो गया, मानव मूत्र हो गया, और कुछ दूध, टमाटर और नींबू का रस, आपके क्षारकीय पदार्थ भी कुछ हैं, NaOH है। तो इनकी जो पीएच वैल्यू है वो आपसे पूछ ली जाती है। तो आज हम सबसे पहले तो पीएच स्केल के बारे में डिस्कस करेंगे। पीएच स्केल होता क्या है? पीएच मान की खोज जो है 1909 में एक वैज्ञानिक है सोरेनसन सोरेनसन ने की थी। पीएच का मान किसी भी विलयन की ये क्या दर्शाता है? अम्लीयता और क्षारकता को दर्शाता है। उसका सूचक है, इंडिकेटर है। ये दर्शाता है कि कोई पदार्थ अम्लीय है या क्षारीय है। अम्लीय और क्षारीय, अम्लीय है क्षारीय है, तो कितना अम्लीय है कितना क्षारीय है, इस चीज का सूचक है ये। इसका मान 0 से लेकर 14 तक होता है। पीएच का मान घटने पर अम्लीयता बढ़ती है, पीएच का मान बढ़ने पर क्षारकता बढ़ती है। कैसे? हमारे पास एक चित्र दिया हुआ है यहाँ पर, ये पीएच स्केल है। यहाँ आप देखोगे ये स्टार्ट होता है 0 से, 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ ये मिड पॉइंट होता है 7। फिर यहाँ से 8 9 10 11 12 13 और 14 पे समाप्त। तो इस प्रकार से ये हमारे पास पीएच स्केल होता है। जो ये बीच का पॉइंट है 7 पर, ये यहाँ पर उदासीन होती है। ये उदासीन किसी विलयन के लिए 7 का, अगर 7 किसी विलयन की पीएच का मान है तो यानी वो विलयन उदासीन है। शुद्ध जल जो होता है उसकी पीएच, आसुत जल या शुद्ध जल जिसको बोलते हैं, उसको उसकी पीएच को पीएच वो उदासीन होता है, यानी वो न अम्लीय होता है न क्षारीय होता है, उसकी पीएच जो है 7 आती है। अब यहाँ से इस 7 से आप इस तरफ बढ़ोगे, यानी घटते हुए क्रम में, तो अम्लीयता जितना, अगर पीएच वैल्यू कम होगी उतनी ही अम्लीयता किसी विलेन की ज्यादा होगी। अगर किसी विलेन की पीएच 6 आ रही है यानी वो अम्लीय है, अगर 5 आ रही है तो वो उससे ज्यादा अम्लीय है, 4 आ रही है तो उससे भी ज्यादा, 1 पर आ रही है तो वो सबसे ज्यादा अम्लीय है। इस प्रकार से यहाँ पर कुछ पदार्थों के जो है, जो पीएच मान है वो भी दिए हुए हैं। उस वो इस चित्र में आपको नजर, क्योंकि काफी छोटे यहाँ पर लिए हुए हैं, तो मैं आपको इसके बारे में बता दूंगा। इसके बाद में क्षारकता। क्षारकता जैसे जैसे अंक बढ़ते हैं क्षारकता बढ़ती जाती है। बस ये जो हमने यहाँ पर घटने पर अम्लीयता बढ़ती है, यानी इधर वाला जो पार्ट है वो अम्लीयता का सूचक है, अम्लीयता का सूचक है। और इधर वाला जो पार्ट है वो क्षारकता का सूचक है। यानी 7 से नीचे नीचे जो है अम्लता होती है और घटने पर वो अम्लता बढ़ती है, जबकि 7 के बाद में क्षारकता आती है। क्षारकता में जैसे जैसे अंक बढ़ते हैं क्षारकता भी बढ़ती है। 8 पे, 9 पे, 10 पे सबसे ज्यादा क्षारकीय होता है 14 पर, और सबसे ज्यादा एक, 1 से 0। मध्य में यहाँ पर किसी उदासीन के लिए 7 होती है। अब हम बात करें, ये यहाँ पर दे रखा है 7.4 पर, यानी हल्का क्षारीय। 7 पर उदासीन और 7.4 यानी हल्का क्षारीय। तो हल्का क्षारीय हमारा रक्त होता है हल्का क्षारीय, इसकी पीएच होती है 7.4। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया काफी क्षारकीय पदार्थ होता है, जो आपके जो एसिडिटी में जो दवाई दी जाती है वो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया दिया जाता है। पेट में जब अम्लता बढ़ जाती है तो उसको शांत करने के लिए, उसको उदासीन करने के लिए, भाई अम्ल ज्यादा हो गया तो ऊपर से क्षारक दिया जाता है। क्षारक कौन सा? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये उसको उदासीन करता है। यहाँ से प्रश्न आपके मेंस में, थर्ड ग्रेड मेंस में आया हुआ है, तो काफी इंपॉर्टेंट है। उसकी पीएच होती है 10। और इसके बाद एक सोडियम हाइड्रोक्साइड दिया हुआ है सॉल्यूशन, सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलियन, उसकी पीएच होती है 14। सलाइवा 5 पॉइंट, मानव लार की 5.4 के लगभग होती है। ऑरेंज जूस ये 4.17 है। ये पॉइंटों में लगभग आप मान सकते हो 4। लेमन जूस 2 के लगभग। और गैस्ट्रिक यानी हमारे
गैस्ट्रिक जूस, आमाशय में जो HCl निकलता है उसकी पीएच, जठर रस जिसको बोलते हैं वो आप, उसकी पीएच 1 से 1.5 से 2 के लगभग होती है, काफी अम्लीय होता है। और जब एसिडिटी बढ़ जाती है तो कौन सा पदार्थ दिया जाता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जो कि क्षारकीय पदार्थ होता है। अब ये था हमारे, केवल पीएच 7 रहने पर उन्हें उदासीन कहा जाता है। मैंने इस पीएच स्केल के बारे में सारी जो मुख्य जानकारियां थी वो आपको दे दी है। मध्य में उदासीन होता है, 7 के बाद में बढ़ने पर क्षारकता बढ़ती जाती है, 7 से नीचे आने पर अम्लता बढ़ती जाती है। आगे हम पढ़ते हैं कुछ पदार्थों के, ये सारणी आप इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो, काफी इंपॉर्टेंट है। कुछ जो है सामान्य पदार्थ है जिनकी पीएच यहाँ पर दी हुई है और ये डायरेक्टली आपके एग्जाम में प्रश्न के रूप में पूछ ली जाती है। लार जो है, लार की पीएच 6.5 से 7.5 होती है। पेयजल जो होता है मैंने बताया शुद्ध पेयजल होगा, अगर शुद्ध, यहाँ पर शुद्ध पेयजल, तो उसकी 7 होती है, उदासीन होता है। सिरका जो होता है 2.4 से 3.4 अम्लीय होता है। मानव रुधिर जो है 7.35 है, 7.4 जैसे, मतलब आप इसको मान सकते हो 7.4 के लगभग, 7.3 से 7.4 इसको बोल सकते हो। क्षारी होता है। बियर 4 से 5 अम्लीय होती है। नींबू का रस 2 से 2.4, 2.2 से 2.4। समुद्री जल क्षारी होता है, 8.4 के लगभग होती है। आमाशय रस यानी जठर रस, गैस्ट्रिक जूस, इसकी 1.0 से 1.5 तक। टमाटर जूस 4 4.0 से 4.4 तक। मानव मूत्र की होती है 6.0 से 6.5 तक, 6 से 6.5 तक इसकी। ये पीएच आपके पास, ये जो सारणी है आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इन सामान्य पदार्थों की आपके रुधिर इंपॉर्टेंट है, एक तो रुधिर की 7.4 आप वहां पर कह सकते हो, 7.4 पीएच होती है। और मानव मूत्र की 6 से 6.5 के लगभग। और इसमें से उदासीन पेयजल होता ही है। तो ये चीजें जो हैं, ये पीएच मान है, इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हमारा जो है ये अम्ल क्षार लवण वाला टॉपिक होता है कंप्लीट। हमने 4 क्लासेस की, पहली क्लास में अम्ल को पढ़ा, दूसरी में क्षार को पढ़ा, तीसरी में लवण को पढ़ा और लास्ट क्लास में हमने पीएच के बारे में यहाँ पर डिस्कस किया है। तो आपका एक टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक जो है हम अगली क्लास में स्टार्ट करने वाले हैं। तब तक के लिए आपसे आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आप इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और जो है अपनी कोई भी जो आपका प्रश्न हो आप कमेंट कर सकते हो। ये जो हमारा टॉपिक जैसे आज कंप्लीट हुआ है, तो इस टॉपिक की संपूर्ण पीडीएफ और इससे पहले जो टॉपिक पूरे हुए हैं उनकी पीडीएफ आपको टॉपर्स टेस्ट के जो ऐप हैं वहां पर आपको कंप्लीट पीडीएफ, आप इस पीडीएफ की क्वालिटी देख सकते हो। ये तो कि हमारे हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, हमने इससे पहले बायो पढ़ी है, तो वहाँ उसमें जो पीडीएफ थी आप उनको जाकर देखिए, उनमें चित्रों सहित बाकायदा एक शानदार हमने पीडीएफ आपके इस कंटेंट की तैयार की है। इस पीडीएफ का आप लाभ जरूर उठाएं, उनको पढ़िए। तो ऐप पर जाइए और वहाँ पर आपको कंटेंट में ये पीडीएफ जो है मिल जाएगी, तो वहाँ से आप इनको पढ़ सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।